नेकियों का इजाफा होता जाएगा। तो ये बेहतरीन वजीफा है, आप इसे अपनी जिंदगी में लाजिम समझ लो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। आज ये कहते हैं कि आज हम पे मुश्किलें आ चुकी है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप मुश्किलों का हल चाहते हैं तो सिद्ध के दिल से अपने प्यारे आका की बारगाह में दुरूद का जिक्र करें। खुदा की कसम तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे प्यारे नमाजियों मुक़्तदियों, आइए हम और आप मिलजुल कर अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए प्यारे आका नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़े बावज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना है। अब इसके बाद वो मुबारक महीना आने वाला है, बहुत करीब आ चुका है, कि जिसमें रहमत बरकत जहन्नम से आज़ादी का वो महीना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को ज़िंदगी से नवाजा तो ज़रूर हम लोग उस महीने को पाएंगे और उसकी कद्र करेंगे, उसमें अपने रब को राज़ी करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हम लोगों को चाहिए कि आने वाले महीने की हम कद्र करें और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर वाइज़ हर मुक़र्रिर खुतबा मसनूना के बाद किसी न किसी आयत मुक़द्दसा या हदीस पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया करता है। उसी कानून और ज़ाब्ते के तहत मैंने भी कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मारूफ व मशहूर आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका मतलब होता है कि बेशक अल्लाह और उसके मुक़द्दस फरिश्ते नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में दुरूद का तोहफ़ा पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं। ए मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो तुम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो और खूब खूब पढ़ो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म हमें खुद अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, हुक्म कर रहा है, जैसा कि आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखें, हमारे और आपके दुरूद का प्यारे आका मोहताज नहीं है, बल्कि हम जो दुरूद पढ़ते हैं प्यारे आका पर, तो इसमें मेरा खुद हमारा खुद फायदा है। नबी पाक सर्वे कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके दुरूद के मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई हजार कई अरब खरब फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है कि वो रातों दिन सुबह शाम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। और वो भी जिसे एक मर्तबा मौका मिल जाता है, पूरी जिंदगी
फिर दोबारा उसे मौका नहीं मिलता है। प्यारे आका की बारगाह मुक़द्दसा में 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाजिर होते हैं और नबी पाक सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में हदिये दुरूद सलाम पेश करते हैं। तो इसमें हमारा खुद फायदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं बयान करूंगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद ये उस वक्त से शुरू है जब हम भी नहीं थे, बल्कि कायनात की किसी चीज का वजूद न था। उस वक्त न चांद था, न सूरज, न सितारे, दुनिया की कोई भी चीज, न फरिश्ते। उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। और फिर हम लोगों को हुक्म हुआ कि मेरे बंदो, ऐ ईमान वालों से खिताब है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को हुक्म दे रहा है कि ईमान वालों, प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेशुमार ऐसे काम हैं, ऐसे इबादतें हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला पाक व साफ है। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह नमाज से पाक है। हम रोजा रखते हैं लेकिन अल्लाह रोजा से पाक है। हम हज करते हैं लेकिन अल्लाह पाक हज से पाक है। यानी हम बंदों पर ये जरूरी है। लेकिन जब प्यारे नबी सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारी आई, दुरूद शरीफ पढ़वाने की बारी आई, तो खुद अल्लाह तबारक व तआला पहले इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके मुक़द्दस फरिश्ते नबी पाक सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। लिहाजा ए मोमिनो, ऐ ईमान वालो, तुम भी प्यारे आका पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दुरूद पाक में बहुत बरकतें हैं। अगर हम समझ लें तो मेरी जिंदगी, हमारी और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन नहीं जानता है? ये खलीफा अव्वल है, प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम है और बेहतरीन साथी हैं, गारे यार हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद अल्लाह के प्यारे नबी सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना ये गुलाम आजाद करने से ज्यादा अफजल वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सहाबा का भी ये अकीदा था कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये सबसे बेहतर वजीफा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताता चलूं कि आप कोई भी इबादत करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कबूल हो या ना हो, लेकिन फकत दुरूद पाक ही एक ऐसा वजीफा है कि अगर आप उठते हुए दुरूद पढ़ते हैं, सोते हुए दुरूद पढ़ते हैं, चलते फिरते दुरूद पढ़ते हैं, बैठते हुए दुरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद पाक को कबूल फरमाएगा। रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये एक ऐसा वजीफा है कि अल्लाह पाक इसे जरूर कबूल फरमाता है। इसीलिए कहा गया, उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो दुआ से पहले प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। अव्वल में यानी शुरू में भी पढ़ लिया करो और आखिर में भी पढ़ लिया करो। दुरूद के बीच में जब वो दुआएं शामिल हो जाएंगी तो फिर वो जरूर कबूल होगी, रब के बारगाह में कबूल किया जाएगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब भी आप दुआ करें तो दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर जरूर पढ़ लिया करें। इसमें बरकतें भी है और आपकी दुआएं भी कबूल होगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद की बरकतें बेशुमार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत मुक़द्दसा में गौर व फिक्र करने का मकाम है। यानी देखें, हदीस पाक, हदीस किसे कहते हैं? नबी पाक सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक को।
यानी नबी पाक सर्वे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, जो सुन्नतें की, उसे हम हदीस रसूल कहते हैं। जिस चीज का हुक्म दिया उसे हम रसूल की हदीस कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जिस काम को करे वो हदीस है। लेकिन अब आप अंदाजा लगाएं कि तमाम इंसानों में खुदा के बाद सबसे अफजल वाला कोई शख्सियत है तो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। प्यारे आका तमाम जहान के लोगों से सबसे अफजल आला है, यहाँ तक के इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, नबियों से भी अफजल आला है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जिस तरह प्यारे आका नबियों से अफजल है, इस तरह उनका हर फेल तमाम लोगों से अफजल है, तमाम अंबिया के फेल से अफजल है, तमाम अंबिया के कामों से ज्यादा अफजल आला काम प्यारे नबी का काम हुआ। लेकिन अल्लाह पाक नबी से भी अफजल है, अल्लाह पाक नबी से भी अफजल है। तो पता चला कि जो नबी की सुन्नत होती है वो तमाम चीजों से अफजल आला होती है, क्योंकि नबी अफजल आला है। इसी तरह जब खुदा सबसे अफजल आला है तो खुदा की जो सुन्नत होगी वो भी सबसे अफजल आला होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ज़हन को कहीं और आपको ले जाना चाहता हूँ, आप गौर व फिक्र करें। तो ये दुरूद पाक पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? आपने कभी गौर व फिक्र किया? आप खुद अंदाजा लगाएं, इस काम को खुद अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है और हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या ईमान वालो सुन लो, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, लिहाजा तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो और खूब पढ़ो, जिस तरह हक है उस तरह पढ़ो। तो ये काम कौन कर रहा है? खुद अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने प्यारे आका पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर रहा है। तो पता चला कि ये दुरूद पढ़ना ये किसकी सुन्नत हुई? खुदा की सुन्नत हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अमल खुद खुदा की सुन्नत है, लिहाजा तमाम वजीफों में सबसे आला अफजल जब नबी की सुन्नत है, इसी तरह तमाम सुन्नतों में अफजल वाला खुदा की सुन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़हन को हाजिर रखिएगा, जिस तरह खुदा सबसे अफजल वाला है, इसी तरह उसका अमल भी सबसे अफजल वाला हुआ। तो पता चला कि ये दुरूद पाक पढ़ना खुद खुदा की सुन्नत है, लिहाजा ये तमाम वजीफों में सबसे अफजल वाला दुरूद पाक हुआ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक को आप हल्के में ना ले, क्योंकि ये खुदा की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत है। जब नबी की सुन्नत की इतनी अहमियत है, इतनी अफजल आला है, तो वो खुदा की सुन्नत है तो कितनी अफजल आला होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक महदूद नहीं है कि जब कोई बंदा मोमिन यारे आका पर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद पढ़ने वाले ये सांस से जो गर्मी निकलती है उससे एक फरिश्ता पैदा करता है। और मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। और इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो सहाबी रसूल हैं। ये सहाबी रसूल हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन प्यारे आका पर दुरूद सलाम पढ़ता है, दुरूद पाक का विर्द करता है, तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से, अल्लाह पाक उसके सांस की बरकत से एक सफेद बादल पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एक सफेद बादल पैदा करता है। और उस बादल को रब का हुक्म होता है कि ए बादल तू बरस, अल्लाहु अकबर। जब वो बादल बरसता है तो खूब बरसता है, जोश में आकर खूब बरसता है, क्योंकि वो दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पढ़ने वाले के सांस के
गर्मी से पैदा होता है वो बादल, फिर वो नबी के इश्क में खूब बरसता है, खूब बरसता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना बरसता है कि हदीस पाक में आता है कि पूरी रुए जमीन, पूरे कायनात का जर्रा जर्रा उस नूर वाली बारिश में मुनव्वर हो जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो किताबों में आता है, हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है कि ए सफेद बादल तू बरस, तो वो बादल बरसता है। जब उस बादल का एक एक कतरा किसी जमीन पर गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे सोने पैदा करता है। जब वही बादल किसी पहाड़ पे गिरता है तो उससे हीरे मोती कीमती अशिया पैदा होती है। और वही बादल जब किसी काफिर के सर पर गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाता है। ये कौन कह रहा है? ये प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मेरे प्यारे आका ने ऐसा ऐसा फरमाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप आंख बंद करके अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे कि जब आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उससे कितनी बरकतें होती है। अल्लाह एक सौ बादल पैदा फरमाता है, उस बादल से जितने कतरे पैदा होते हैं उस कतरे के एवज अल्लाह अकबर किसी को ईमान की दौलत मिल रही है, किसी को हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, किसी को सोने चांदी मिल रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक महदूद नहीं है, एक दूसरी जगह आता है जब कोई बंदा मोमिन नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों रहमत के समंदर में गोता लगाओ। वो फरिश्ता अल्लाह का हुक्म पाकर रहमत के समंदर में गोता लगाता है। मालूम है वो उस फरिश्ते का फर कितना बड़ा होता है? बताया जाता है कि मशरिक से लेकर मगरिब और शुमाल से लेकर जुनूब यानी पूरी दुनिया को मुहीत है, पूरी दुनिया के बराबर होता है उसका फर। अल्लाह अकबर, उसे हुक्म होता है कि रहमत के समंदर में, रहमत वाले समंदर में गोता लगाओ। वो अल्लाह का फरिश्ता उस रहमत वाले समंदर में गोता लगाता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है, उसके पर से कतरे निकलते हैं तो एक एक कतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता पैदा फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर से सुनिएगा, दुरूद पाक को आप हल्के में ना लीजिएगा। मेरा तो यह कहना है कि नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, तमाम इबादतें अपनी जगह, लेकिन रसूल पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना एक ऐसा वजीफा है कि तमाम वजीफा पर के भारी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके मुकाबला में दुनिया की कोई भी इबादत आगे आकर के खड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका मर्तबा बहुत बुलंद वाला है, क्योंकि प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उस हर एक खतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और फरिश्तों को, तमाम फरिश्तों को हुक्म होता है। अब आप अंदाजा लगाएं, आप हिसाब लगाएं कि कितने कतरे गिरते होंगे जो जमीनों, पूरी जमीनों आसमान को छाए हुए हैं उसका पर। अल्लाह अकबर, उस पर से कितने कतरे निकलेंगे और उससे कितने फरिश्ते पैदा होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर क्या हुक्म होता है उस फरिश्तों को कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि ए फरिश्तों, अब जाओ, जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से तू पैदा हुआ है, वो वजूद बख्शा गया, अदम से वजूद में लाया गया, अब उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करो। हुक्म रब पा करके, रब का हुक्म पा करके वो तमाम के तमाम फरिश्ते उस बंदे मोमिन जिसकी बरकत से वो पैदा किया गया है उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी जिंदगी अल्लाह के वो फरिश्ते उस मर्द हक, उस बंदे मोमिन के हक में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है, कितनी बरकतें हैं कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उस पढ़ने की बरकत से फरिश्तों को पैदा फरमाता है और उसे मुकर्रर कर देता है, उसे ड्यूटी पे लगा देता है कि तुम उसके नामे अमाल में दुआ करो, उसके हक में दुआ करो, उसके लिए दुआ करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी जिंदगी अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते रहते हैं। यहीं तक महदूद नहीं है, जब वही उसी इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है, जब वो मौत हयात के दरमियान में होता है, अब वो दुनिया को अलविदा कहने वाला होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब इस दुनिया से वो बंदे मोमिन रुखसत हो जाता है, यानी उसे मौत हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो वो रब के फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होकर अरीजा पेश करते हैं कि मालिक मौला, जिस ड्यूटी में तूने मुझे लगाया था, जिस पर तूने मुकर्रर किया था, आज
आज तेरे उस बंदे की मौत हो चुकी है, वो कब्र तक पहुंच चुका है। ए मालिक मौला, अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या काम है? क्या मैं यहाँ रहकर तेरी इबादत करूं, तेरी तस्बीह व तहलील करूं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नहीं नहीं ए फरिश्तों, नहीं नहीं, मेरी इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं है, मखलूकात की कमी नहीं है। बेशुमार फरिश्ते हैं, बेशुमार मखलूकात हैं जो रात व दिन इबादत में मसरूफ है। अब उसी कब्र पे चलेगा जहां उसकी कब्र है, उस बंदे मोमिन के कब्र पे चलेगा और उसके सिरहाने खड़ा होकर रातों दिन उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। अल्लाह का हुक्म पाकर तमाम के तमाम फरिश्ते उस बंदे मोमिन की कब्र पर हाजिरी देते हैं और खड़ा होकर क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अब आप अंदाजा लगाए मोहतरम हज़रात कि कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है कि जब हम आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक फरिश्तों को पैदा फरमाता है और उसे मुकर्रर फरमा देता है कि इस बंदे मोमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करो और क़यामत तक वो दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप अंदाजा लगाएं इसके लिए अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते, मासूम फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करें, उसका आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपके अमाल में दुरूद का तोहफा हो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मुबारक महीना आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। आप इस मुबारक महीने में जहां तक हो सके आप उठते हुए दुरूद पढ़े, बैठते हुए दुरूद पढ़े, लेटे हुए दुरूद पढ़े, चलते फिरते हर वक्त आप दुरूद का विर्द करते रहें, कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक महदूद नहीं है, दुरूद को आप हल्के में न ले। दुरूद ये ऐसा एक वजीफा है कि तमाम इबादतों पर अफजल व आला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बाबा आदम अलैहि नबीना को पैदा फरमाया और उसमें शहवत डाली, जो ख्वाहिशात होती है वो डाली और जन्नत में रख दिया गया था, जैसा कि मैं पीछे बयान कर चुका तफसील में कई महीना पहले। अब बाबा आदम का दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, अकेले हैं, कोई तो हो जो हजरत बाबा आदम जैसा हो ताकि उनका दिल लगे, उनका मन लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल बहलाने के लिए, उनका मन लगने के लिए हजरत माँ हव्वा को हजरत आदम की फैसले से पैदा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर फिक्र कीजिएगा, हजरत माँ हव्वा को तैयार कर दिया गया और खूबसूरत अंदाजे में जन्नती लिबास पहनाकर सजाकर एक तख्त पर बैठा दिया जाता है। हजरत आदम अलैहि नबीना आराम फरमा है। जब आंख खुलती है, हजरत आदम अलैहि नबीना की आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि एक हसीनो जमील, एक खूबसूरत खातून मेरे सामने मौजूद है। हजरत आदम अलैहि नबीना की ख्वाहिश जागी हुई, शहवत जाग उठी कि लाओ मैं जाकर के सीने से लगा लूं। अल्लाह का हुक्म होता है, खबरदार है आदम, खबरदार, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, क्योंकि तेरा निकाह इससे नहीं हुआ है। हजरत आदम अलैहि नबीना अरीजा पेश करते हैं रब की बारगाह में कि हे मालिक मौला, तो फिर कैसे ये मेरे लिए जायज होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा जब इसके साथ निकाह हो जाए, अल्लाह अकबर, तो हजरत आदम अलैहि नबीना ने इरशाद फरमाया कि हे मालिक मौला, मेरा निकाह हजरत हव्वा से करा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तेरे पास क्या है धन महर देने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत आदम अलैहि नबीना फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न माल है, न दौलत है, न सोने न चांदी है, मैं क्या अदा करूंगा और हव्वा को धन महर में क्या दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुझे याद है जब तेरी तखलीक हुई थी, जब तुझे मैं पैदा किया था तो जन्नत में एक नाम लिखा हुआ था, तूने सवाल किया था कि ये कौन है, मैंने बताया कि ये मेरा महबूब है। तूने ये कहा था कि क्या मुझसे भी ज्यादा अजीज है, तो मैंने कहा था कि हाँ ए आदम, ये तुझसे भी ज्यादा मुझे अजीज है और इसी की वजह से दुनिया कायम हुई है, इसी की वजह से, इसी की शान को दिखाने के लिए मैं दुनिया को वजूद बख्शा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहि नबीना फरमाते हैं कि या अल्लाह, हमारा निकाह हजरत हव्वा से करा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि चलो ठीक है, तेरे पास मालो दौलत नहीं है, लेकिन इतना तो है कि तुझे
उस नाम का इल्म है, उस नाम पाक पर तो दुरूद शरीफ पढ़ लेना, 10 मरतबा पढ़ लेना, तेरा दैन महर यही हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत माँ हव्वा का और हजरत आदम अला नबीना का निकाह कर देता है, और दैन महर की जगह पर हजरत आदम अला नबीना क्या अदा करते हैं? नबी पाक सर्वे कायन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, वही दैन महर हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है कि दुरूद पाक वो अफजलो आला वजीफा है कि हजरत आदम भी उसी दुरूद पाक से फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये दुरूद पाक बहुत ही अफजल वाला है। आप अपनी जिंदगी में इसको लाजिम समझ लें कि जब भी आप कहीं जाएं तो दुरूद का विर्द करें, कहीं बैठे तो दुरूद का विर्द करें, कहीं खड़े हो तो दुरूद का विर्द करें, जब भी आपको मौका मिले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप प्यारे आका पर दुरूद पढ़ते रहें, कामयाबी मिलती रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं चलते चलते ये भी कह दूं कि कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में मुतलक इरशाद फरमा रहा है, कैद इसमें नहीं लगा रहा है कि ईमान वालों तुम सिर्फ बैठ कर ही दुरूद पढ़ना, या सिर्फ खड़े होकर ही पढ़ना, या सिर्फ लेट कर ही पढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने आम रखा है, यानी बगैर कैद के रखा है, आम रखा है, मुतलक रखा है, यानी इसमें कोई कैद नहीं है। लिहाजा पता चला कि आप उठे तो पढ़ें, सोए तो पढ़ें, जगे तो पढ़ें, और जिस हालत में हो आप प्यारे आका पे दुरूद पढ़ते रहे, आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। और हदीस पाक में यह भी आता है कि जो बंदा मोमिन प्यारे आका पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसी तरह अगर आप दिन भर में 100 मरतबा पढ़ेंगे, 1000 होगी, अल्लाह अकबर। इसी तरह आप गिनती करते जाएं, आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता जाएगा। तो ये बेहतरीन वजीफा है, आप इसे अपनी जिंदगी में लाजिम समझ लो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। आज जो कहते हैं कि आज हम पे मुश्किलें आ चुकी है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप मुश्किलों का हल चाहते हैं तो सिद्दक़ दिल से अपने प्यारे आका की बारगाह में दुरूद का विर्द करें। खुदा की कसम तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। प्यारे दोस्तों, रोजाना हाशमी कैलेंडर के जरिए से दीनी मालूमात और अक़वाले जरी हासिल करने के लिए हमारा चैनल न्यू इस्लामिक नेटवर्क सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। शुक्रिया।